विवादों से इनका गहरा नाता रहा है और भ्रष्टाचार के आरोप के साथ तो मानो इनका चोली दामन का साथ हो। ये कोई और नहीं बल्कि ये उत्तराखंड प्रदेश की सम्मानित अधिकारी हैं। इन पर लगने वाले आरोप ऊंची रसूख और सेटिंग गेटिंग के चलते गायब हो जाते हैं। तो आइए आज हम आपको मिलाते हैं ऐसे ही एक अधिकारी से। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं सूबे की एक पीसीएस अधिकारी की, जिन पर पहले भी संगीन आरोप लगे हैं, जिस पर आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या फिर पदोन्नति को लेकर उठने वाले सवाल, जिनका अभी तक कोई निस्तारण ही नहीं हो पाया है। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि इस अधिकारी का एक नया खुलासा, जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। जी हाँ, देहरादून से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां एक एनआरआई महिला ने हरिद्वार की पीसीएस अधिकारी और उसके भाई पर धोखाधड़ी के 55 लाख रुपए लूटने के आरोप लगाए हैं। वो गवर्नमेंट जॉब में पीसी है, निधि यादव उनका नाम है। उन्होंने मेरे से धोखा किया पैसे का। मैंने उनको अपने अकाउंट से आईओबी बैंक का संतरा से चेक लिख के दिया था 55 लाख का, और वो उसकी कॉपी मेरे पास है और उसकी जो स्टेटमेंट है वो अपने में बैंक से ला के दे सकती है। मामले के अनुसार रेखा बोरा भल्ला ने एनआरआई अनीता भल्ला के देहरादून स्थित मकान का सौदा करने के लिए कर्नल शमशेर सिंह से बतौर एडवांस धनराशि ली थी, लेकिन रेखा बोरा मकान से संबंधित कागजात निधि यादव को सौंपकर गायब हो जाती है। और इसी सिलसिले में अनीता भल्ला की मुलाकात निधि यादव से होती है, जहां से अनीता भल्ला को पता लगता है कि मकान का सौदा रद्द हो गया है, जिसके बाद अनीता भल्ला और निधि यादव के बीच अच्छे संबंध बन जाते हैं, जैसा कि अनीता भल्ला के बयानों और निधि यादव के साथ आपसी व्हाट्सएप चैट से भी पता लगता है। कुछ दिनों बाद निधि यादव उत्तराखंड कृषि मंडी परिषद की एमडी बन जाती है और इसी बीच अनीता भल्ला इंडिया आती है। वो निधि यादव से मिलने रुद्रपुर पहुंचती है। हरिद्वार में निधि यादव का छोटा भाई अभिषेक उर्फ हैप्पी यादव, जो कि नक्स एंटरप्राइजेज नाम की फर्म चलाता है, निधि यादव की मौखिक गारंटी पर अनीता भल्ला 4 नवंबर 2019 को नक्स एंटरप्राइजेज के नाम पर 55 लाख रुपए के चेक के माध्यम से हैप्पी यादव को दे देती है। कुछ वर्षों बाद आपसी कहासुनी के चलते निधि यादव और उनके परिवार से अनीता भल्ला के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसके बाद अनीता भल्ला निधि यादव और उसके भाई से 55 लाख रुपए मैं ब्याज के वापस मांगती है, जिस पर निधि यादव और उसके भाई हैप्पी यादव मई 2023 में पैसे लौटाने की बात करते हैं, लेकिन निधि यादव और उसके भाई के द्वारा अनीता भल्ला को पैसे वापस नहीं किए जाते हैं, बल्कि लगातार गुमराह किया जाता है। नमस्ते आंटी जी, जब भी आप इंडिया आए उससे 10 दिन पहले मुझे बता देना, आपका पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। आपसे पैसा उधार लेकर मैं कोई आपका गुलाम या बंधुआ मजदूर नहीं हो गया हूँ, जिसे कुछ खाने पीने, घूमने फिरने या गाड़ी चलाने खरीदने के लिए आपकी अनुमति लेनी पड़े। निधि यादव, जो कि वर्तमान में एक पीसीएस अधिकारी है और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर भी रही है, और इन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला पहले से ही चल रहा है। शिकायत मिलने पर जिसमें विजिलेंस के द्वारा जांच की गई और मुकदमा चलाने के लिए फाइल शासन को भेजी गई, लेकिन धामी सरकार, जो कि जीरो टॉलरेंस पर काम करने का दावा करती है, उन्हीं की सरकार में आईएएस रामविलास यादव विधानसभा भर्ती घोटाला, यूके SSC पेपर लीक घोटाले तो नजर आ जाते हैं, लेकिन मैडम निधि यादव का नाम आते ही सन्नाटा पसर जाता है और मुकदमा चलाने के बजाय आईएएस कैडर में प्रमोशन के लिए नाम भेज दिया जाता है। ये देखिए यूकेपीएससी जो यूकेएससी है, उसका देखिए एक प्रपत्र मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें जो निधि यादव हैं उनके लिए जो है एक पत्र जारी हुआ है। ये सभी लोगों को मैं दिखाता हूँ। सरकार ने आईएएस बनाने की तैयारी कर रही है और जो है उनका एक घोटाला मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये देखिए, डेड ऑनेस्ट अफसर, जिनका मैं अपने लगभग हर कार्यक्रम में उनकी ईमानदारी के बारे में बताता हूँ। श्री के साहब ने ये देखिए रिपोर्ट संलग्न कर रखी है, मैं पढ़ के भी आप लोगों को सुना देता हूँ। उपरोक्त के
प्रस्तर 3 से 5 तक में वर्णित तथ्यों एवं अंतिम आख्या में तथ्यों के आधार पर अचल संपत्तियों को क्रय करने व पीपीएफ खाते में व अन्य खातों में श्रीमती निधि यादव की संपत्ति वैध स्रोतों से प्राप्त आय के सापेक्ष अधिक प्रतीत होती है। चूंकि उक्त बैंक खातों एवं श्रीमती निधि यादव एवं उनके परिवार द्वारा क्रय किए गए भूखंडों एवं फर्म से श्रीमती निधि यादव द्वारा किए गए लेन देन के संबंध में अधिक जानकारी किया जाना गोपनीय जांच से संभव नहीं होने के दृष्टिगत प्रकरण में खुली जांच की संस्तुति की जाती है। देखिए 1 जून 2023 को अनीता भल्ला निधि यादव के करीबी विजय थपलियाल के कार्यालय निरंजनपुर मंडी में पहुंचती है और रकम वापस मांगती है, जिस पर मंडी सचिव विजय थपलियाल पैसे के नाम पर अनीता भल्ला को टहला देते हैं और फिर एक नए किरदार डॉक्टर संतोष खंडूरी पैसे देने की बात करते हैं। इसी तरह से लगातार अनीता भल्ला को निधि यादव और उसके करीबी पैसे को लेकर गुमराह करते हैं, जिसके बाद अनीता भल्ला डीजीपी अशोक कुमार से मिलती है और उन्हें आपबीती सुनाती है, जिसके बाद देहरादून पुलिस ने अनीता भल्ला की शिकायत दर्ज कर लेती है। वहीं इस बारे में आवाज 24/7 ने जब निधि यादव से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि एनआरआई महिला द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उनके द्वारा कोई भी पैसों का लेन देन नहीं किया गया है। उनके भाई ने यदि एनआरआई महिला से पैसे लिए हैं तो वो उनसे पैसे वापस लें। उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए लोग उनके परिवार का सहारा लेकर बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि हम पैसे नहीं देंगे और मेरे पास मैसेज है कि वो कहती है जो तुमने करना है कर लो, जो एफआरआई करनी है कर लो। सो डराना समझिए इसको, ये जो मर्जी समझिए। जब मैं 9 बार उनको कॉल की वापस आके तो वो बिल्कुल आंसर नहीं दे रही, ना बोल रही है। उत्तराखंड सरकार से आपकी कोई अपील? बस यही है कि ऐसे लोग जो चोर बन जाए ऑफिसर होके, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और मेरी तरफ से मेरा हार्ड मनी है उसको विद इंटरेस्ट वापस करना चाहिए। बहरहाल जिस अधिकारी का विवादों से गहरा नाता हो और आरोपों की जिन पर वर्षा हो रही हो, उन पर सरकार की मेहरबानी कई सवाल खड़े करती है। कभी फाइल गायब होना तो कभी सरकारी नियम पर सरकार की ही चुप्पी पूरे तंत्र पर सवालिया निशान लगाती है। वहीं अब एनआरआई महिला द्वारा लगाए गए आरोप और देहरादून में दी गई तहरीर पर पूरा तंत्र क्या खेल खेलता है, अब ये देखने वाली बात होगी कि अभी भी ऐसे अधिकारी की खामियों को नजरअंदाज किया जाता है या फिर कार्रवाई कर मिसाल कायम की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज 24/7।